Good morning, students. Today we are going to start in social studies, lesson number 17, clean and green environment. This is your last chapter in social studies, clean and green environment. So let's start this. What is environment? We see many things around us. Human beings, plants, animals, and birds are living things. The rivers, air, soil, etc. are non-living things. Okay? Both living and non-living things which we see around us are called our environment. The place where we live, the air we breathe, the water we drink, and the food we eat all are a part of our environment. Environment is our basic life support system. We should keep our environment clean. We should take care of the environment. Yes. So do you know what is environment? Okay. Environment को हम हिंदी में वातावरण कहते हैं, ठीक है? So here we see many things around us. हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं, ठीक है? उनमें से कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. सो ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है? इनमें जान होती है. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. द रिवर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो हम जिससे हम घिरे रहते हैं उसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं. So both living and non-living things which we see around us are called our environment. ठीक है? तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें घेरी हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या कहलाता है? हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है, हमारा वातावरण कहलाता है. द प्लेस वेयर वी लिव, वो जगह जहाँ हम रहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं. एंड द फूड वी ईट ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. ये सब क्या है? हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है? क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों से घिरे हुए हैं. इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इसकी वजह से हमारी लाइफ को सपोर्ट मिलता है, ठीक है? We should keep our environment clean, and that's why we should keep. It's our duty, it's our responsibility to keep our environment clean, and we should also take care of the environment. ठीक है? अगर हमारा जिस environment में हम रहते हैं अगर वो clean और safe नहीं है, so आप सोच सकते हैं हम भी safe नहीं रह सकते हैं. क्योंकि जिन चीज़ों से हम घिरे रहते हैं अगर वो सेफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो हमें इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है. सो हियर इज़ द पॉल्यूशन. ठीक है? तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रख सकते हैं? हम इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रख सकते हैं? और इन्वायरमेंट अगर क्लीन नहीं है तो किन कारणों से वो गंदी हो रही है, किन कारणों से इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रही है, ये जानना और उसे दूर करना ही दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन हियर पॉल्यूशन. यू नो पॉल्यूशन, प्रदूषण. ओके? सो ये भी एक बहुत प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है इन्वायरमेंट को दूषित करने का, उसे हार्मफुल बनाने का. सो हियर सी, व्हेन मेनी हार्मफुल थिंग्स, pollutants enter our environment and make it dirty or impure, it is called pollution. ठीक है? जब बहुत सारे हार्मफुल थिंग्स, बहुत सारे हार्मफुल दूषित चीज़ें, पॉल्यूटेंट अगर हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में आ जाते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्योर कर देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं. Some of these things like domestic garbage, rot and decays, these are called biodegradable pollutants. However, some things like plastic never rot or decay.
These are called non-biodegradable pollutants. The things which do not decay pollute our environment permanently. ठीक है, तो कुछ जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ जो हार्मफुल चीज़ें आती हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं, जो आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? जैसे डोमेस्टिक गार्बेज, जैसे हम सब्जियां की जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, या जो चीज़ें आसानी से गल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और कुछ चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जैसे उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। आप प्लास्टिक को जिस जगह पे आप ज़मीन में फेंकते हैं, वो आपको सालों साल वो वैसी ही दिखेगी जब आप दोबारा उसे आपको मिलती है, तो क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी वो सड़ती नहीं, कभी वो गलती नहीं है। और तो और जिस जगह पे, जिस सॉइल पे वो रहती है, उस पूरे एरिया को, उस जगह पे, उस पार्ट को वो ख़राब कर देती है, बंजर कर देती है। तो हमें हमेशा प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ करने के बाद हम उसे इधर उधर फेंक देते हैं, जो जाके हमारे सॉइल में बैठ जाती है, और उससे उसकी जो 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 उसकी तो वो ज़मीन में बैठ जाती है, जिससे उसकी जो गुणवत्ता होती है, जैसे अगर आप किसी मिट्टी में ही हम प्लांट्स लगाते हैं, तो अगर उस सॉइल में वो सारी चीज़ें, मिनरल्स और न्यूट्रिशन उस प्लांट को नहीं मिलता है, तो वो प्लांट बड़ा नहीं होता है, डेवलप नहीं कर पाता अपने आप को। तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म होती हैं? क्योंकि प्लास्टिक उसमें जाने के बाद से प्लास्टिक उस एरिया को, जिस पार्ट पे वो मिट्टी में वो प्लास्टिक बैठा रहता है, उस सारे लोकेशन, उस एरिया को वो ख़राब कर देता है, उसके सारी मिनरल्स, न्यूट्रिशंस को वो नष्ट कर देता है। तो हमें कभी भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे हम इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कभी भी गलते नहीं, कभी भी नष्ट नहीं होते, और ये हमारे इन्वायरमेंट को परमानेंटली पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. You know that how many types of pollutions? There are 4 types of pollution: air pollution, noise pollution, water pollution, and land and soil pollution. Okay, so we will discuss this in next video. So you just read what is environment and the pollution. Okay, these 2 paragraphs, and I will explain the types of pollution in the next video. Okay.